हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है ऑपोजिट कलर्ड बिशप के ऊपर। तो फिर से हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट स्टेप्स इन प्लानिंग, जिसमें हम आज देखेंगे ऑपोजिट कलर्ड बिशप पोजीशन में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि एक रिलेटिवली सिंपल एग्जाम्पल है, पर जो लोग फर्स्ट टाइम इस टाइप का केस देख रहे हैं वो कहेंगे क्या सिंपल है इसमें। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या प्लान होता है जनरली ऑपोजिट कलर्ड बिशप में और क्या तकलीफ होता है। तो एक पॉन अप है व्हाइट, लेकिन विनिंग क्या होता है जनरली ऑपोजिट कलर्ड बिशप में मुश्किल होता है, क्योंकि पासर जो है ओपोनेंट का बिशप रोक लेता है हमारे बिशप के ऑपोजिट कलर में। तो फॉर एग्जांपल इधर देखिए व्हाइट स्क्वायर बिशप है, तो अगर G6 के स्क्वायर को अच्छे से बिशप और किंग कंट्रोल करके रखे और व्हाइट पासर नहीं बना पाए तो प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। ब्लैक के पास ऑलरेडी D6 पे एक पास पॉन है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हो D6 का पॉन कोई थ्रेट नहीं कर रहा है, अकेला है, आइसोलेटेड पॉन है। तो बिशप D2 या D4 से बहुत अच्छे से इस पॉन को ब्लॉक्ड रखेगा। और यही चीज प्रॉब्लमेटिक होता अगर ये भी बिशप ब्लैक कलर्ड होता, तो फिर इस पॉन को एडवांस करना D4 स्क्वायर से पास करना इजी होता। पर अब D4 या D2 को हमारा बिशप गार्ड करेगा तो उसका बिशप सपोर्ट नहीं दे सकता है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज होता है अपोजिट कलर्ड बिशप में। तो पॉन अप होके भी विन करना मुश्किल होता है। तो अपोजिट कलर्ड बिशप में दो चीजें होती है, एक तो आउटसाइड पासर बनाने की कोशिश करना चाहिए या तो फिर कनेक्टेड पासर बनाने की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर व्हाइट G4 F5 करके इस तरह से टूटे हुए ब्रोकन पॉन्स बनाए तो क्या होगा, F7 और H5 ये दोनों स्क्वायर्स देखिए अच्छे से ब्लॉक हो जाएंगे बिशप और किंग से, और हमारा बिशप जो है ये व्हाइट स्क्वायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये चीजों को हमें अवॉइड करना है। इस गेम में एकदम सिंपल टेक्निक दिखाया व्हाइट ने किस तरह से विन करना चाहिए। अब हम मूव्स करके देखेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे प्लान बताऊंगा। तो व्हाइट ने स्टार्ट किया G4 के G7 के G3। आइडिया एकदम सिंपल है, किंग जाके G5 पर बैठेगा और फिर H4 H5 या F5 दोनों में से जो सुटेबल होगा वो करके GF को किंग से लेगा ताकि दो कनेक्टेड पासर बने और फिर हम उसको पुश कर सकेंगे। ब्लैक ने खेला बिशप C6 किंग H4 G2। अगर व्हाइट H3 खेले तो प्रोग्रेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा आइडिया है कि G5 को BH3 बैठना, इससे क्या होगा H4 H5 हमने मुश्किल कर दिया। BB2 चेक। अब ऑपोजिशन के पोजीशन में चेक देके हम किंग को एक साइड को फोर्स करेंगे और दूसरे साइड से एंट्री मिल जाएगा। अब अगर किंग F7 करे तो आप देख सकते हो बहुत ही जल्द किंग को एंट्री मिलेगा F6 से। अभी तो हो नहीं सकता है, लेकिन व्हाइट क्या करेगा A4 करके BD4 और B पॉन ले लेगा और आउटसाइड पासर को यूज करेगा। इसीलिए किंग F7 फोर्स्ड, पर अभी भी फिर से आया A4। B6 पॉन को फिक्स किया और BD4 का थ्रेट हो गया। तो अब क्या करेगा, ब्लैक A पॉन को अटैक करेगा। तो हम देख सकते हैं बहुत जल्दी A पॉन जो है ट्रेड हो जाएगा शायद G पॉन के लिए, और दोनों के पास क्या होगा, इधर दो दो पास पॉन बचेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन बनेगा। G2 H4 बिशप C6। व्हाइट देखिए इक्वल पॉन्स के लिए ट्राई नहीं कर रहा है, BD4 BA4 BB6 उसमें इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, सोच रहा है कि इस साइड पे पासर जल्दी बनाए। तो H5 G टेक्स H5 किंग टेक्स H5। यही व्हाइट का प्लान था कि दो कनेक्टेड पासर्स बनाओ और जल्दी से उनको पुश करो। बिशप टेक्स A4 F5। अब टास्क सिंपल है, जब भी कनेक्टेड पासर्स हो बिशप के अगेंस्ट, तो मैंने पहले भी बताया पॉन्स को ओपोनेंट के बिशप के कलर में रखना चाहिए और अपना बिशप जो है हमारे पॉन्स के आगे के स्क्वायर्स को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अब थ्रेट है G5 G6। तो इस तरह से कलेक्टिव एडवांस बनता है G5 G6 किंग G8 फोर्स्ड, और फिर देखिए कि G5 करके F6 F7 इस तरह से प्रोग्रेस होगा। और अगर बिशप उसको गार्ड करेगा तो हम किंग लेके जाके एंट्री करेंगे और फिर F7 होगा। यानी कि किंग इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे F6 E7 BB3 बैठेगा तो F6 और F7। कभी कभी ये करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इस पोजीशन में ये हो सकता है। दूसरा आप देखोगे ब्रोकन पॉन्स होने की वजह से व्हाइट का बिशप अगर D4 स्क्वायर पे बैठ जाए या B4 पे बैठ जाए तो देखिए दोनों पॉन्स
बस इतना आगे आके फिर अपने आप ही रुक जाएंगे, जबकि इस साइड में व्हाइट अपने आप जो है प्रोग्रेस कर लेगा। तो बिशप देखिए दोनों काम कर रहा है, इसको रोक भी रहा है और दूसरे साइड पे अटैक भी कर रहा है। ब्लैक ने कहा बिशप d1 ताकि g5 नहीं हो सके, तो kg5 b5 बिशप c3। अब आप देख सकते हो बी पॉइंट ब्लॉक हो गया, नेक्स्ट मूव bb4 होने वाला है। bb4 होते ही हम डी पॉइंट को भी हम पुश करना फोर्स करा देंगे d5 पर, और किंग जो है e5 तक पहुंच जाएगा। इस जगह पर ही ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। थोड़ा सा आपको दिखाता हूं आगे क्या हो सकता था। अगर d5 करें तो देखिए किंग f4, बिशप से मूव वेस्ट करेगा be2, g5, bd3, g6 चेक, किंग f8, और अब देखिए किंग जो है f6 आएगा। और प्लान एकदम ही सिंपल है, देखने में लग रहा है क्या हो रहा है, लेकिन देखिए f6 करेगा, पॉन्स को हमने व्हाइट स्क्वायर में डाल दिया, तो बिशप f7 को गार्ड कर नहीं सकता है। तो देखिए b4 चेक, किंग g8 और f7 के बाद f8 क्वीन बाय फोर्स होगा और व्हाइट जो है गेम इजीली जीत जाएगा। तो बेसिकली d5 करते ही क्या होगा, आप देखोगे कि इस प्लान के अगेंस्ट कोई डिफेंस ही नहीं है। दूसरा एक प्लान बनेगा, अगर ब्लैक bb3 करके इस पोजीशन में g6 के बाद f6 करके f7 स्क्वायर पे कंट्रोल करके बैठा रहे, ताकि f7 को bf7 कर सके। तो मैंने जैसे बताया कि bb4 आके हम d पॉइंट को ले लेंगे, d पॉइंट लेने के बाद किंग जो है e5 से आएगा और फिर d6 से e7, मतलब इस टाइप के पोजीशन में किंग e5, बिशप मूव्स, फिर इस तरह से जो है किंग e7 स्क्वायर पे चला जाएगा। इसमें भी जो है बाय फोर्स जीत जाएगा। पॉइंट देखिए कैसा है, जब f6 g6 है, कभी भी bc2 करे तो f7 चेक और f8 क्वीन हो रहा है, यानी कि ये बिशप यहीं पे ट्रैप हो गया और बाय फोर्स के e7 के बाद f7 f8 तो हो गई, तो ये पोजीशन लॉस्ट हो गया। देखिए बुक थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, दोनों प्लेयर्स स्ट्रांग है, तो उन्होंने ये पॉइंट कवर नहीं किया है। वो एज्यूम करते हैं कि प्लेयर्स को पता ही होगा, पर मैंने सोचा ये जो एंड पॉइंट है ये बताना बहुत ही जरूरी है। बाय द वे इसमें प्लेयर जो था व्हाइट कोर्चिनॉय था और ब्लैक बॉटविनिक था। तो बॉटविनिक हमें पता है 6th वर्ल्ड चैंपियन था और कोर्चिनॉय कार्पो का चैलेंजर था, तो दोनों ही प्लेयर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल के प्लेयर्स थे। तो मुझे उम्मीद है इस लेसन से आपको अपोजिट कलर्ड बिशप्स के बारे में कुछ नया पता चला होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।